मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने ये साबित कर दिया कि देश में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ करके दिखाया है। बिल्कुल, ये बात, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ जी मोदी जी की, कि देश में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से पहले माना जाता था कि इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष है, अब सबको पता चल गया कितना निष्पक्ष है। लगातार कंप्लेंट जानी है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा, अभी पिछले महीने चुनाव शुरू होने से पहले राहुल गांधी जी के लिए एडवाइजरी जारी करी थी, राहुल गांधी जी अपनी भाषा पे ध्यान रखना और उल्टी सीधी बातें मत करना। राहुल गांधी जी के लिए एडवाइजरी जारी करी। उसके बाद उनके नेता क्या कह रहे हैं, बीजेपी के, धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। मोदी जी लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं वोट मांगने के लिए, कि जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, रामद्रोही हैं, उनको आप लाओगे नहीं लाओगे। धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में शिकायत जारी है, कुछ नहीं हो रहा। तो बाकी ये बात मजबूत है उनकी कि ऐसा का पहले कभी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, जिनको हम ईडी को, कभी किसी ने नाम नहीं सुना था कि ईडी क्या होती है, ईडी को इतना पावरफुल बना के सारे विपक्ष के ऊपर छोड़ दिया गया है। ईडी को सिर्फ एक ही आंख से काना ऊँ टाइप हो, बिल्कुल ईडी उसे इस तरफ ही दिखता है लेफ्ट में, उसे राइट में कुछ नहीं दिखता। वो इधर की आंख उसकी बंद है जो बीजेपी को देखती है, इधर की आंख उसकी चालू है जो विपक्ष को देखती है। लगभग करीब 5600 केसेस में से 5300 से ऊपर केस जो है वो विपक्ष के ऊपर है। उनमें रिकवरी दिखाई जाएगी, उनमें बाकायदा चार्जशीट दाखिल होगी, सब कुछ दाखिल होगा। लेकिन जहां बीजेपी का नाम आता है, ईडी आंखें मूंद लेता है, जो बची हुई है आंखें उसकी वो भी बंद हो जाती है। ना इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं, इन्होंने तो कुछ ऐसा करा ही नहीं, सब खत्म है। तो इस बात से मैं सहमत हूँ जो आपने बात बोली। ये भी कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में उनको विदेशों से हेल्प मांगनी पड़ती थी, अब के समय में, कोरोना के समय में विदेश से आके लोग भारत से हेल्प मांग रहे थे। कितना बढ़िया झूठ परोसते हैं और कितना बढ़िया चांदी और सोने का फर्क लगा के परोसते हैं। विदेशों से हेल्प मांगने की बात अगर हम करें जाएं तो मैं फिर बात आता हूँ दोबारा से जीडीपी के और ऊपर कर्जे के ऊपर। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद से और 2014 तक हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा था विदेशी, मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। मतलब हम विदेशों की तरफ मुंह ताकते थे, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से हेल्प लेते थे, या किसी प्रोजेक्ट के लिए कहीं से कहीं कोई इन्वेस्टमेंट का नाम देके कहीं से भी। ओवरऑल हमारे पास कितना कर्जा हुआ, 55 लाख करोड़ का। और 2014 में सरकार बदलते ही आज 2024 में 10 सालों में 155 लाख करोड़ और बढ़ा के उन्होंने 205 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा कर दिया। तो भाई कांग्रेस मांगने गई, आप मांगने गए, और अभी भी 7.5 लाख करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। और 3.5 लाख करोड़ रुपए अभी वो कोरिया मांगने जा रहे हैं। अभी ये चुनाव निपट लें, उसके बाद वो 3.5 लाख करोड़ की फाइल दक्षिण कोरिया से भी मांग रहे हैं वो, यानी कि 11 लाख करोड़ रुपए। और 75 सालों के इतिहास में आज़ादी के पहली बार ऐसा हुआ था कि 3 साल पहले, आज से पहले, रिजर्व बैंक से, जो रिजर्व बैंक का रिजर्व होता है कैश, कभी किसी सरकार ने उससे पैसा लिया। 3 लाख करोड़ रुपए बीजेपी गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक से ले लिया था। अब तुम कह रहे हो कि विदेशों में मांगने जाते थे, विदेशों में मांगने आप जा रहे हो, हम जा रहे हैं जी। एक जो सरकारें, इतनी सारी सरकारें मिलकर पूरे 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ रुपए ले आया विदेश से, और आपने सीधा ही 150 लाख करोड़ बना के 205 लाख करोड़ कर दिया। तो भाई मांगते कौन हो, तुम या हम? जी बताओ। कह रहे कि झूठ बोलते मोदी जी। कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है, इसका नमूना हाथ में शर्मा जी के पानी के बोतल दर्शा रहा है। ये हताशा, निराशा, ये सब पानी के बोतल दिखा रहा है कि ये हताशा है। ये शर्मा जी परेशान हो गए कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिर तिबारा कैसे जीतने जा रही है। ये शर्मा जी की बौखलाहट दिखा रहा है कि हाथ में पानी लेकर के आए, पानी पी पी करके ये मोदी को कितना कोस ले, पर मोदी 400 पार। पूरा पश्चिम मोदी जी के 400 नहीं, गर्मी में पानी पीना भी गुनाह हो गया। अब इनके नजरों में हद हो गई यार, गर्मी में पानी पीना गुनाह हो गया। पश्चिम उत्तर 3 साइड एक तरफा वोट है जहाँ कांग्रेस की खाता नहीं खुलने जा रही है, एक दक्षिण है जहाँ पर में बोहनी हो जाएगा, और 30 सीट भी कांग्रेस को नहीं मिला, और उसको ये प्रधानमंत्री नियुक्त करने जा रहे हैं। लग रहा है 400 पार हो पाएगा। गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, लेकिन इनको भी दिख नहीं रही है। मैं ट्यूबलेस टायर होता है ना, आजकल तो ट्यूबलेस टायर खूब चल रहे हैं, तो ट्यूबलेस टायर में जब पंचर हो जाता है तो हवा बड़ी धीरे धीरे निकलती है। लेकिन गाड़ी चलाने वाले को लगता ही नहीं कि यार हवा निकल गई, बड़ी दूर जाके उसे पता चलेगा यार गाड़ी में पंचर हो गया अब, क्योंकि हवा धीरे धीरे निकलती है। पहले ट्यूब वाले आते थे, उनमें कील घुसती थी, पटाखा बोल जाता था, पता लग जाता था पंचर हो गया। फिर ट्यूबलेस टायर पे सवारी कर रहे हैं, हवा निकल रही है धीरे धीरे, इन्हें पता नहीं चल रहा है। जब तक इलेक्शन आएंगे, रिजल्ट आएगा, तब तक पता चलेगा अरे यार तो टायर बैठ ही गया। ये भाई साहब तो सही कह रहे थे, पंचर ही हुआ था, पंचर हो गया भाजपा। हवा तो पहले राहुल जी का लीक हो गया, जो जाते चुनाव आयोग के पास, जो मुझे इजाजत दे दो, बैंक को बोलो जो मेरे कार्यकर्ता को नॉमिनेशन करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पेंशन सटाने को पैसे नहीं है। अब शर्मा जी कितना भी दलील दे दे, लेकिन इनकी लोटिया डूब चुकी है, देश के मुख्य धारा से खत्म हो चुकी है कांग्रेस। अब कितना वो कामत करे। कांग्रेस भ्रष्ट नहीं है, तभी इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है ना कि हमारे खाते खोल दो, तभी इलेक्शन कमीशन के। अगर उसके पास, कांग्रेस के पास भी, जिसके इनके हिसाब से कि इतना माल इन्होंने लूटा, कांग्रेस ने इतना लूटा देश को, पैसा होता, काला धन होता, तो वो भी जाते
जाते नहीं इलेक्शन कमीशन के पास या सरकार के पास नहीं जाते कि हमारे खाते खोल दो, हमारे पास पैसे की दिक्कत हो रही है। ब्लैक मनी तो थी उनके पास ना बहुत मौजूद, जाके अपना नॉमिनेशन भर देते, अपना चुनाव कर लेते, लेकिन नहीं है उनके पास। सबसे बड़ा उदाहरण बीजेपी आज कितने साल की हुई है? पिछले 6 अप्रैल को 44 साल की हुई है। 44 साल की बीजेपी होने के बाद पूरे देश में उसके 550 से ऊपर कार्यालय खुल चुके हैं और सारे के सारे बढ़िया 5 स्टार बढ़िया तरीके के कार्यालय हैं सारे के सारे। और कांग्रेस कब की है? 138 साल पुरानी पार्टी, आजादी के बाद उसे एक ऑफिस मिला हुआ है 24 अकबर रोड सरकारी, आज भी वहीं चल रहा है, आज भी वहीं चल रहा है। अगर उसने ब्लैक मनी कमाई होती तो आज वो भी आलीशान अपने ऑफिस बना के बैठी होती। क्यों सरकारी ऑफिस में उसके काम चल रहे हैं? भ्रष्ट नहीं है ना, भ्रष्टाचार करा होता तो इलेक्शन कमीशन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना पैसा होता तो ऐसे कह रहा हूँ आज जो बीजेपी के 5 स्टार कार्यालय वो कार्यकर्ताओं की खून पसीने की कमाई से बनी है। कांग्रेस का आज भी अकबर रोड जो है क्यों है? उनके काम और उनके करनी से है, क्योंकि उसने देश को लूटा और अपने परिवार में खिलाया, अपने कार्यालय भी नहीं बना पाया। और बीजेपी अपने खून पसीने के कार्यकर्ताओं की कमाई से 5 स्टार होटल का कार्यालय बना रखा है। इसलिए ये जवाब न दे पाने की वजह से इनकी कांग्रेस के लूटने की वजह से हो रहा है। वही तो मैंने पूछ रहा हूँ ना कि अगर कांग्रेस ने लूटा होता तो कांग्रेस के पास कम से कम इतने पैसे होते कि वो अपने नेताओं की जमानत जमा करवा सके, इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें खर्चा दे सके। नहीं है ना, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। अब तो खैर फिलहाल खुल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिए, उनके अकाउंट से रोक हटा दी गई है। कानून से चलने वाली पार्टी है ना, कानून का दुरुपयोग करती तो आज ये होता, आज ये हालत होती कि उन्हें इस तरह से जाना पड़ता। नहीं ना, भ्रष्टाचार नहीं करा था ना। जितने भ्रष्टाचार के आरोप थे सारे के सारे कोर्ट में धराशायी हुए पड़े, सारे के सारे। जिस 2014 में लगातार घोटालों के आरोप लेके आए थे कि 2G घोटाला हुआ है जी, कोल घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है, स्पेक्ट्रम घोटाला, सारे के सारे आरोप कोर्ट में सारे के सारे धराशायी हुए पड़े। और आपको बताऊं 6 साल से अपने बंद पड़ा है स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G घोटाला जिसे कहा जाए। अब सीबीआई दोबारा से उसकी फाइलें खोलने में लग रही है कि नहीं साहब हमें तो कुछ नहीं मिला इसमें, अब तो हम दोबारा फाइल खोलेंगे। जबरदस्ती फ्रेमिंग करने की कोशिश में लगे हुए। कांग्रेस दबा रखी थी तो बीजेपी का काम है घोटाला खोलना और अपराधी को पकड़ना, जेल में बंद करना। ये काम मोदी ही कर सकता है, चोर पार्टी नहीं कर सकता है। ये सिर्फ अपने परिवार को समृद्ध बनाना और अपने परिवार को शक्तिशाली बनाना। कोई भ्रष्टाचार अगर भ्रष्टाचारी होता 10 साल के अंदर सलाखे के नीचे होता, लेकिन ये मोदी जी की जलवा है, मोदी जी के डंका है, मोदी जी का विजन है, मोदी जी का रोड मैप है। मोदी जी का काम पूछो इनसे, काम पूछ रहे मोदी जी। ये क्या काम गिनवाऊं? ये अपने आंखों पर से पहले चश्मा हटा ले, फिर बता दीजिए उतर जाएगा। ये देखे नहीं है धारा 370 कोई माई का लाल नहीं था जो हटा सकता था और मोदी ने हटाया। और गांव के अंदर पानी बिजली जितनी भी सुविधाएं होती है मोदी ने दी। कांग्रेस आज तक लूटा कि कभी ध्यान नहीं दिया कि गांव में गरीबों को क्या स्थिति है। अरे कश्मीर तुम बाद में जाना, अपने गांव जाओ, पहले गांव में क्या फायदा मिला? गांव में मोदी को काम देखो, गांव में मोदी आज यही कारण है कि 370 हटने से क्या? आज मैडम बता देता हूँ, धारा 370 हटने से इन्हें क्या पता, ये तो अपना आते हैं सुबह काम करे चले गए। धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या विकास की लहर दौड़ी है, इन्हें जाएंगे तब देखेंगे ना। 5 काम, अरे काम कह रहे हैं, अच्छा दूसरा 5 काम गिनवा तो दिया। इसके भले के लिए धारा 370 कोई माई का लाल का हटाता, महिला सशक्तिकरण, 3 तलाक, गाँव के अंदर शौचालय, निजी तौर पे क्या फायदा? कितने गिनवाऊं? आपने तलाक किया था। सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे सेना पर में पत्थर चलते थे, जो हमारी सेना पर में पत्थर चलते थे वो नहीं चल रही है। तलाक का कोई फैसला है? अरे किसी बहन को तो पता हो गया, आपका क्या फैसला? किसी को तो फायदा हो रहा है, फायदा होना चाहिए बस। तुम्हें जो बनना चाहिए सब देश नहीं दे। आपका क्या फायदा? हमारा नहीं फायदा हुआ, किसी मुस्लिम बहन को, किसी मुस्लिम महिला को फायदा हो रहा है। लग रहा है फायदा हुआ। यार मोबाइल निकाल दिया। अब ये देखो पानी की बात कर रहे थे कि गांव-गांव में बिजली पानी पहुंच गया, पानी का दिखा रहा हूँ। पढ़ो शर्मा जी आंकड़े ले रहे हैं। हिंदुस्तान की खबर है, पढ़ो। ये पिछले संघ 43 करोड़ बच्चों को जरूरतमंद जल मयस्सर नहीं। हिंदुस्तान की खबर है, 1 जनवरी को छपी थी, हिंदुस्तान अखबार में छपी थी, मैंने घर में नहीं छापी। सुनिए, ठीक है जी, आपने बात करी। कांग्रेस तो साधु, कांग्रेस तो साधु चोर क्या कहते हैं?
मोदी जी चंदा चोर? मोदी जी अगर चंदा चोर होते तो डंके की चोट पर ये नहीं कहते बैंक को जो तुम जाकर के पारदर्शिता दिखाओ। आज मोदी जी की जलवा है जो पारदर्शिता दिखाए और कहे जो ये चंदा जितने पार्टियों में जाता है सब वेबसाइट पर होनी चाहिए जो जनता देखे। और इनके पर्सनल कोई बात ईडी दे दो, कांग्रेस को ईडी दे दो बस। कांग्रेस को ईडी? कांग्रेस के 54 साल ईडी था, कांग्रेस के पास तो 54 साल ईडी था। अरे सुनो, करा कैसे नहीं करा? कांग्रेस ने ईडी को तोते बना के रखा था, पिंजरे में बंद करके तोते बना के रखा। आज मोदी जी उस तोते को निकाल दिया। बीजेपी का एक नारा है, बीजेपी का एक नारा है, आप मुझे फंड दो मैं आपको साफ करूंगा, पार्टी में हो जाओ शामिल मैं आपके केस माफ करूंगा। अपने में शामिल करा देते तो केस माफ। 54 साल कांग्रेस कहाँ से लड़ी चुनाव? कौन सी जमीन जायदाद बेच के लड़ी? किसको करे और किसने माफ करा? और रही बात आज बीजेपी हालत में डाल के किसका माफ? किसी का माफ नहीं हुआ तो सारे चंदा चोर सारे बीजेपी के अंदर कैसे हैं? राजनीति में जो सारे चोर है, कौन सा नहीं है ये बता। लेकिन इतना तो चोर कोई भी नहीं है, इतना बड़ा चोर नहीं है ना कोई। सबसे बड़ा चोर तो यही है नरेंद्र मोदी। इलेक्ट्रो बॉन्ड सामने आ गया, इलेक्ट्रो बॉन्ड सामने आ गया, चंदा चोर है वो। सबसे बड़ा घोटालेबाज का मास्टरमाइंड सोनिया गांधी और राहुल गांधी है जो कांग्रेस का सबसे बढ़िया। पहले चंदा चोर है मोदी। मोदी अगर चंदा चोर होता तो वेबसाइट पर देता। कांग्रेस आपको दिखाई कभी कौन सा चंदा चोरी करा? कौन सा चंदा चोरी? अरे कोर्ट में सबूत दिया है, इलेक्ट्रो बॉन्ड सामने सबूत दिया। आप बताओ ना। अरे अभी की तो बात कर लो तुम। 1100 करोड़ कांग्रेस तो उसको चोर नहीं कहोगे तुम? नरेंद्र मोदी चोर नहीं है, चंदा लिया है ना, चंदा लिया। अरे ज्यादा टीएमसी लिया उसको बोलो टीएमसी का बस। सब पार्टियों को मिला है, सब पार्टियों को मिला है, सब पार्टियों को मिला है, ऐसे नहीं मिला है। हम गिरफ्तार करके कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार करके चंदा लिया है। अपने लोगों को गिरफ्तार करके भी चंदा कांग्रेस सुनो, कांग्रेस की ऐसी पार्टी है जो अपने मुख्यमंत्री को धमका के पैसे लेता है, अपने धमका के। और ये क्या बात करेंगे? अरविंदो फरमा असली सबूत है, अरविंदो फरमा। चोरी उसमें क्या हुई? चोरी गिरफ्तार होता 7 करोड़ रुपए दिया उसने, अरविंदो फरमा ने दिया 7 करोड़ रुपए। कांग्रेस जो 54 साल चोरी करके चुनाव लड़ा उस पे तो बोलेंगे नहीं। 54 साल चुनाव चोरी करके लड़ा अभी तो मौजूद। तो ये तो मोदी की देन है ना। मोदी कहा जो सभी पार्टियों के जो चंदा जाते हैं उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता में जाना चाहिए उसका मैसेज। तो ये तो अच्छी बात है। आपको तो बस आपको समझ ही नहीं है। अरविंदो फरमा क्या? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी सब विपक्ष में, लग रहा है सही बोल रहे? ये आने वाले टाइम पे आईना इनको दिखेगा। सारे भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी में आ जाओ, विपक्ष में है ना, तो सारे भ्रष्टाचारी उनके अंदर भी शामिल, बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है ना, केस कोई नहीं बंद होता। देखो मैं किसी को सही ना मैं देखो ना मैं आम आदमी पार्टी को सही कहता, सुनो ना मैं आम आदमी पार्टी को सही कहता, ठीक ना मैं बीजेपी को सही कहता, ना मैं कांग्रेस को सही कहता। मैं सही किसको कहता हूँ? जो काम करेगी उसके बारे में बोला जाएगा। बीजेपी ने अभी तक जमीनी स्तर पर है ना, जो लोगों के लिए करना चाहिए, आम लोगों के लिए जो करना चाहिए उन्होंने काम किया, बड़े बड़े लोगों के लिए। ठीक है बड़े भाई सुनोगे? ठीक है, आम लोगों से काम। जमीनी स्तर किसको कहता पहले पता जी। जमीनी स्तर पर देखिए, मोदी जी के नाम पर हम वोट दे रहे हैं। मोदी जी एक ब्रांड है, चेहरा है, लेकिन काम कौन करने आ रहा है? हमारे यहाँ पे सांसद करेगा, ठीक है, हमारे यहाँ का पार्षद करेगा। अगर हमारा सांसद पार्षद नहीं करेगा तो हम वोट किसके यहाँ पर देंगे? देखो मोदी देखो सुनो मेरी बात, अगर आपकी गली साफ नहीं है तो आप मोदी के पास नहीं जा सकते ना। ठीक है, मोदी के पास सांसद, सही बात है ना? नहीं, केजरीवाल के पास भी नहीं जा सकते। मैंने तीनों सरकारों में मैंने आपसे क्या बोला? तीनों सरकारों को बोला, तीनों बोला सारी निकम्मी है, लेकिन फिर मोदी क्यों अच्छा? ये कह रहे हैं ना, सुनो आपके सांसद कौन? अरे सुनो, आपके सांसद कौन है? तो एक बार बोल दो कि बीजेपी भी निकम्मी है। अरे भाई A to Z एक बार बताओ, बनने के बाद 5 साल तक कोई साला
गली में आकर नहीं करता। मैं यहाँ आया हूँ, कोई तुम्हारी समस्या बताए, कोई आता 5 साल तक बता दो। मैंने सही बोला, मैंने सही बोला। एक बार आप बोल दो, आप बोल। मैंने तीनों सरकार खराब बताई, मैंने तीनों सरकार। कोई अच्छा नहीं है, सारे बीजेपी का नाम, बीजेपी का नाम मैं किसी का नहीं हूँ, सारे मिले हुए, सारे मिले हुए। इन्होंने पहले सुनो, ये बोले सांसद के बारे में। भाई तुम्हारा सांसद कौन है? मनोज तिवारी। मदन नहीं आया। सुनो 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 सुनो, तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे घर में राशन नहीं आएगा। पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट में जवाब सुन ले, जवाब। पहले एक सेंट्रल स्कूल था नॉर्थ ईस्ट में, एक सेंट्रल स्कूल। आज 3 सेंट्रल स्कूल के, जिसमें एक चालू हो गया और एक अभी बनने जा रहा है खजूरी में, उद्घाटन होगा इसके बाद। सुन लो, उसके बाद एलिवेटेड रोड आज जा रही है, मनोज तिवारी की वजह से जा रही है। 14,000 करोड़ लागत से उसने काम करा है। आज तुम अपनी सवाल बोलो। स्कूल बनाए गए, मोदी का एक स्कूल दिखा दो, यहाँ पर बनाया एक स्कूल बता दो दिल्ली में, एक स्कूल मोदी ने बनवाया हो। मैं क्या करूं? स्कूल बनवाया, हम दिखा रहे हैं सबूत के संग आप चलो। हमारे रोहतास नगर विधानसभा में चल लो, जौन सी विधानसभा में चलोगे मैं उसमें दिखाने के लिए तैयार हूँ। स्कूल बनवाए हैं, बहुत बढ़िया। विद्यालय पूछा मैंने अभी, केंद्रीय विद्यालय पे तुम भ्रष्टाचार करो, हमारी पार्टी हो जाओगे। ये कहता है वो मोदी, भ्रष्टाचार इतने मोदी की पार्टी में चले गए, सबको माफ क्यों कर दिया? पार जा रही है चिल्लाने। अरे एनडीए हारेगा इस बार पूरी तरीके से।